आम इंतखाबात 2024 इंतखाबी दौड़ तेज। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में कागजात मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर करने का आज दूसरा रोज। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी के मुतालिक इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल में समाअत होगी। जस्टिस असजद जावेद फैसलाबाद डिवीजन की अपीलें निपटाएंगे। फैसलाबाद से अब तक 40 उम्मीदवार सूबाई इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलें जमा करवा चुके। फैसलाबाद में जनरल इंतखाबात के लिए 3687 पोलिंग बूथ बनेंगे। 32,000 से ज्यादा पोलिंग स्टाफ ड्यूटी देगा। उधर जिला झंग में 1340 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। एक कैटेगरी के 164 पोलिंग स्टेशन पर कैमरे नस्ब किए जाएंगे। ज्यादा हसास पोलिंग स्टेशन की मॉनिटरिंग होगी। पुरअमन इंतखाबात के लिए अफवाज पाकिस्तान के जवान भी जिम्मेदारियां अदा करेंगे। चिनियोट में आम इंतखाबात की तैयारियां हतमी मराहिल में। डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। कंट्रोल रूम में तमाम महकमों के नुमाइंदे मौजूद होंगे। जिला में 42 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया। चिनियोट में इलेक्शन प्रोसेस की मॉनिटरिंग के लिए बनाई गई टीम का इजलास। इलेक्शन ट्रेनिंग की मॉनिटरिंग, पोलिंग के सामान की तरसील पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के कागजात नामजदगी में असासों की तफसीलात सामने आ गई। राना सनाउल्लाह 14 करोड़ से ज्यादा के असासों के मालिक निकले। असासों में 100 तोला जेवरात, एक गाड़ी, 60,95,000 नकदी, ज़रई अराजी, दुकानें और कमर्शियल प्लॉट शामिल हैं। साहिबजादा हामिद रजा और मियां मोहम्मद कासिम फारूक की दरख्वास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर। फैसलाबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैदर अली आरिफ ने दोनों रहनुमाओं को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म देते हुए पुलिस से रिकॉर्ड तलब कर लिया। पीपी 125 जंग में पीटीआई के उम्मीदवार को हिरासत करने का मामला। डीपीओ ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी। कहा, पुलिस नाजायज तंग और हिरासत नहीं कर रही। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को 24 जनवरी को जवाब के दलाइल के लिए बुला लिया। जड़ांवाला मरकजी अंजुमन ताजिर इत्तेहाद ने कौमी असेंबली के उम्मीदवार मलिक नवाब शेर वसीर की हिमायत का ऐलान कर दिया। सदर शेख अब्दुल गफ्फार कहते हैं 8 फरवरी को सियासी मैदान में शेर होगा। जंग में नून लीग ताहाल इंतखाबी टिकट्स जारी न कर सकी। बेशतर सूबाई असेंबली के हलकों में नून लीग के कई मुतवक्के उम्मीदवार मौजूद। उम्मीदवारों को आजाद हैसियत से इंतखाबी मुहिम जारी। अब्दुल्लापुर फ्लाईओवर एग्जिट रैंप का काम मुश्किलात का शिकार। फेस्को की गफलत और सुई गैस हुक्काम की सुस्त रवि से फ्लाईओवर की 7 फाइल्स और 36% रिटर्निंग वॉल्स रुक गई। तारिकाबाद साइड से बड़की लाइनों की तब्दीली और सुई गैस की लाइन तब्दीली का काम न होने से काम रुक गया। जंग में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए इकदाम। सड़कों की मरम्मत के लिए 8.5 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड मुख्तस। झंग बक्कर रोड, झंग साहिवाल रोड की मरम्मत का काम किया जाएगा। तोबा समेत पंजाब भर में हाईवे टोल प्लाजा पर टोल टैक्स में इजाफा। कार, वैन, जीप, पिकअप, टैक्सी और ट्रैक्टर से 30, मिनी बस वैन, कमर्शियल वैन से 40, बस पर 70 और 6 से 10 व्हीलर ट्रॉलर का टैक्स 90 रुपए होगा। मोटरसाइकिल, रिक्शा और ट्रेडी वाहनों से टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। नए साल के आगाज पर यौन मार्केट में कारोबार का मुस्बत रुझान। मौसम गर्मा की तैयारी के लिए मार्केट में तेजी और यौन की डिमांड में बेहतरी आने लगी। यौन मार्केट ताजिर कहते हैं गुज़िश्ता साल बहुत सी पावर लूमें लोहे के दाम फरोख्त हुई। जो बची हैं वो चलना शुरू हो गई हैं। उम्मीद है बेहतरी आएगी। निगरां हुकूमत को साल 2023 में बरामदात बढ़ाने में बड़ी कामयाबी मिली। इदारा शुमारियात की सालाना रिपोर्ट जारी। दिसंबर में सालाना बुनियादों पर बरामदात में 22.21% इजाफा हुआ। जुलाई ta दिसंबर 2023 में बरामदात 5.17% बढ़ी। बरामदात का हुजम 2 अरब 81 करोड़ 20 लाख डॉलर्स रहा। फैसलाबाद में एफबीआर की टैक्स वसूली में गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले 40% इजाफा। 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक टैक्स वसूलियां 53 अरब रुपए रही। इनकम टैक्स 35 अरब और सेल्स टैक्स 18 अरब रुपए वसूल। चीफ कमिश्नर एफबीआर जुबैर बिलाल ने कहा, अहदाफ की तकमील के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं।
साल गुजर गया लेकिन इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों के असातिज़ा को 1 साल से मुआवजा न मिला। सेकेंड शिफ्ट में पढ़ाने वाले असातिज़ा को माहाना बुनियादों पर तनख्वाह के अलावा माहाना बुनियादों पर मुआवजे मिलना थे, लेकिन फैसलाबाद के असातिज़ा को एक भी फूटी कोड़ी न मिल सकी। चिन्योट के स्कूलों से गैर हाजिर रहने पर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की आ गई शामत। 100 से ज्यादा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए गए। दही इलाकों में प्राइवेट स्कूल्स फोरम ने छुट्टियों में इजाफे की मुखालफत कर दी। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल फोरम शाहिद मुकर्रब ने कहा, दही इलाकों में एकेडमिक कल्चर मौजूद नहीं, बच्चों के लिए स्कूल्स ही तालीम हासिल करने का वाहिद प्लेटफॉर्म है। हुकूमत मैट्रिक के बच्चों को स्कूल बुलाने की इजाजत दे। फैसलाबाद डिवीजन के सरकारी स्कूलों के लिए नॉन सैलरी बजट जारी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी फैसलाबाद के लिए 15 करोड़ 25 लाख, झंग के लिए 10 करोड़, चिन्योट के लिए 4 करोड़ 43 लाख के फंड्स जारी। महकमा खजाना पंजाब ने फरवरी 2024 तक के लिए फंड्स जारी किए। नए साल के आगाज पर टेलीकॉम कंपनियों ने भी अवाम पर एक और बोझ डाल दिया। सिम कार्ड बंद कराने पर अब फीस लागू होगी। फैसलाबाद में मोबाइल फोन के कारोबार से वाबस्ता ताजिर बिलबिला उठे। कहा, ये शोबा पहले ही अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, ऊपर से मजीद टैक्सेस का बोझ काबिल बर्दाश्त नहीं। फैसलाबाद में खूंखार कुत्तों की अलगार, शहरियों पर हमले मामूल बन गए। आवारा कुत्तों की तल्फी का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार। 2023 में जिला के सरकारी हॉस्पिटल में कुत्ते काटने का शिकार तकरीबन 22,000 से ज्यादा अफराद ने हिफाजती वैक्सीन लगाने के लिए रजू किया। फैसलाबाद में 94% गैर जरूरी इंजेक्शन लगने से शहरी एड्स और हेपेटाइटिस जैसे मौजी मरज में मुब्तला। महकमा सेहत की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया। टोबा में पेस्को सारिफीन की मुश्किलात हल ना हो सकी। 7,000 से ज्यादा सारिफीन मीटर के लिए खार। डिमांड नोटिस जमा करा दिए, मीटर फीस भी अदा कर दी, लेकिन मीटर ना लग सके। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर ट्रैफिक हादसात में कमी लाने के लिए पेट्रोलिंग एंड हाईवे पुलिस को ड्राइविंग स्कूल बनाने का हुक्म। फैसलाबाद समेत पंजाब के तमाम अजला में पेट्रोलिंग पुलिस को ड्राइविंग स्कूल कायम करने के SOPs जारी कर दिए गए। शहरियों से मामूली फीस भी चार्ज की जाएगी। फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स में फ्यूल, क्राइम मैनेजमेंट और जेल रिफॉर्म की कायमा कमेटियों का मुश्तरका इजलास। चेयरमैन शफीक शाह ने कहा, पेट्रोल की कीमतों में सालनों की आमद पर ताजिर रिलीफ की तवक्को कर रहे थे, ताहम हुकूमत ने रिलीफ ना देकर मायूस किया है। इन्फोर्समेंट टीम FDA ने साल 2023 में की गई कार्रवाइयों की रिपोर्ट DG FDA को भिजवा दी। गुज़िश्ता बरस में 275 से ज्यादा गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियों का खात्मा करके 70 से ज्यादा डेवलपर्स पर मुकदमात कराए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी टोबा की सालाना रिपोर्ट जारी। साल 2023 में 17,562 इंस्पेक्शंस की गईं। मिलावट माफिया के खिलाफ 20 मुकदमात दर्ज किए गए। 48 यूनिट्स को सील करके प्रोडक्शन बंद कर दी गई। 1,592 यूनिट्स को 1 करोड़ 21 लाख 23 हजार के भारी जुर्माने भी आयद किए गए। दर्जा हरारत में कमी, फसलों और पौधों को शदीद नुकसान पहुंचने का खदशा। ज़राई माहिरीन ने कोहरे के बायस फसलें जलने का खदशा जाहिर कर दिया। किसानों को पैदावार मुतासिर होने से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का मशवरा दे दिया। फैसलाबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, लंडा बाजार की रौनकें बढ़ गईं। शहरी सस्ते और गर्म कपड़े खरीदने राजपा रोड से मुल्हिका लंडा बाजार पहुंच गए। कीमतें सुनकर शहरियों के जिस्म वैसे ही गर्म होना शुरू हो गए। कहा, लंडा बाजार भी अब महंगाई बाजार में तब्दील हो चुका है। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन बोर्ड ने 10 मेंबरान पर मुश्तमिल इंतजामी कमेटी बना दी। कमेटी में मलिक अल्ताफ हुसैन, राना मोहम्मद तैयब, मलिक मोहम्मद तैयब, मोहम्मद आमिर, राना मोहम्मद राउफ शामिल हैं। तारिक महमूद बलोच, मोहम्मद अतर, मोहम्मद फारूक, उसामा अब्बास और मिस सोफिया नवाज भी कमेटी का हिस्सा हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिविजनल नायब सदर और उम्मीदवार PP 110 इशफाक अहमद की सालगिरह, पार्टी क़यादत, दोस्तों और अजीज़ो अकारिब की जानिब से मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इज़हार।